नमस्कार। माध्यमिक बालिका आदर्श विद्या मंदिर चोमू से मैं ममता शर्मा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आइए, संधि प्रकरण में हम स्वर संधि पढ़ रहे थे और स्वर संधि में आज हम गुण संधि पढ़ेंगे। चौथी संधि चल रही है हमारी गुण संधि। स्वर संधि में गुण संधि। देखिए, इसमें गुण संधि में इसका सूत्र है अदेंग। गुण है, ये इसका सूत्र है। गुण संधि का सूत्र होता है अदेंग गुण है। परिभाषा के अनुसार जब अ या आ के बाद ऋस्व या दीर्घ स्वर ई ऊ री या री आए तो क्रमशः पूर्व व पर या पूर्व पर, पूर्व यानी प्रथम पद के अंत में और पर यानी द्वितीय पद के पूर्व में, यानी पूर्व और पर के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर और अल हो जाता है। देखिए, एक बार इसको समझेंगे। पोज करके उसी टाइम बोल। देखिए, हम स्वर संधि में आज कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? गुण संधि। ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे भी। गुण संधि का सूत्र होता है अदेंग गुण है। इस सूत्र में हमारे 3 स्वर आते हैं, ए ओ और अर। अदेंग गुण में ए ओ अर, ये इस गुण संधि में स्वर है। अब ये देखिए, जब अ या आ, ध्यान से देखेंगे, जब अ या आ यानी प्रथम पद के अंत में अ या आ होना चाहिए और उसके बाद ऋस्व या दीर्घ स्वर ई ऊ री या री आए तो क्रमशः पूर्व और पर यानी पहले और बाद वाला पूर्व प्रथम पद का अंत और द्वितीय पद के पूर्व में दोनों के स्थान पर क्रम से क्या हो जाएगा? ई का ए हो जाता है, ऊ का ओ हो जाता है, री का अर हो जाता है और री का अल हो जाता है। आगे देखेंगे। इसी को हम थोड़ा सा और आसान तरीके से समझते हैं। जैसा कि मैंने परिभाषा में आपको बताया, अ या आ, प्रथम पद के अंत में क्या स्वर होना चाहिए? अ या आ। इसके बाद में ई या ई आने पर क्या हो जाएगा? ए। अ या आ के बाद में ऊ या ओ आने पर क्या हो जाता है? दोनों के स्थान पर ओ। अ या आ के बाद में री आने पर क्या हो जाएगा? अर और इसके नीचे हलन। और
ए या आ के बाद में री आने पर क्या हो जाएगा? अल। क्या बन जाता है? अल बन जाता है। दोबारा से देखेंगे, ए या आ धन ई, ए या आ धन ई, दोनों का दोनों में जब संधि होगी तो दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा? ए। इसी प्रकार से ए या आ के बाद में ओ या ऊ स्वर आने पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ। ए या आ के बाद में री आने पर अर, ए या आ के बाद में री आने पर अल हो जाता है। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। इसी तरह से इसमें भी हम उदाहरण देखेंगे। जैसे एक उदाहरण हम इसका देखते हैं, ए का। जैसे साफ करते हैं इसको पहले। देखिए पहला उदाहरण इसका देखते हैं। जैसे गण धन ईश है, गण धन ईश है। अब यहाँ देखिए गण, प्रथम पद का अंत में कौन सा स्वर है? न में कौन सा स्वर आ गया? ए। सामने क्या आ गई? ई। अब ए और ई दोनों मिलके क्या बन गया? ए। ए और ई मिलकर के क्या बन गया? ए। इस स्थिति हमारे पास क्या आ जाती है? तो सीधा हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, गण, ग और न लिखा। अब ए और ई मिलकर दोनों के स्थान में हमने ए रख दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगी? ए की एक मात्रा, और क्या बन गया? गणेश। समझ में आ गया? गण धन ईश है, क्या बन गया? ए और ई मिलकर के क्या बन गया? ए, और संधि पद क्या बन गया हमारे पास? गणेश है। इसी तरह से महाधन ईश है, महाधन ईश है। यही नियम रहेगा। आ है, बड़ी ई है, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, दोनों के मेल से क्या बनने वाला है? ए। और यहाँ क्या बन गई स्थिति? माँ, मैं, आ और ई मिलकर के ए हो गया, तो है पर एक की मात्रा आ गई, और महेश है। संधि भी ध्यान से करना है हमें। गणेश की संधि विच्छेद हो गई, गण धन ईश, यानी सार्थक शब्द होने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था संधि हमेशा सार्थक शब्दों के बीच में होती है। तो गण धन ईश है। इसी तरह से तीसरा उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे लता धन ईव, लता धन ईव। यहाँ भी देखिए आ है, बाद में ई आ गया। अब इस स्थिति क्या बन जाएगी? आ और ई मिलकर के ल ते व, आ और ई मिलकर के ए हो गया, इसलिए यहाँ स्थिति क्या बन गई? संधि पद क्या बन गया? लती। तस्य धन ऊपरी, तस्य धन ऊपरी। यहाँ देखिए ए आगे है ओ, ए और ऊ दोनों के स्थान पर दोनों मिलके, दोनों में संधियों की क्या, दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? ओ। क्या बन जाता है? ओ। तो यहाँ देखिए अब क्या स्थिति बन गई? तस्य लिखेंगे इस तरह से, तस्य। अब तस्य पर इन दोनों के स्थान पर क्या बन गया? ओ। तो यहाँ ओ की मात्रा लगाएंगे, और बचा क्या शेष? परी। क्या शब्द बन गया? परी। संधि क्या बन गया अपने पास? संधि पद क्या बन गया? तस्यो ओपरी। संधि विच्छेद करते हैं तो तस्य धन ओपरी, ध्यान रखेंगे, तस्य धन ओपरी। इसी तरह से पर धन उपकार, पर धन उपकार है। देखिए यहाँ भी र में ए है, ए स्वर है, सामने ऊ है, दोनों के स्थान पर ओ बनता है, दोनों मिलके क्या बन गया? ओ, और संधि पद अपना बन गया परोपकार, परोपकार। क्या बन गया? परोपकार है। इस तरह से हम और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। जैसे इसी के जैसे और उदाहरण हो सकते हैं, हो सकता है यही देख सकते हैं इसको भी। जैसे चंद्र है धन उदय है, तो देखिए सॉरी चंद्र धन उदय है। क्या बन गया? चंद्र धन उदय।
तो द में ए हो गया और ओ हो गया, दोनों मिलकर के क्या बन गया? चंद्रोदय। ये हमने उदाहरण देखा है ए धन उ का, ए धन उ बराबर ओ। आगे देखेंगे। आगे देखिए, ए आ धन री, इसके उदाहरण देखेंगे बराबर अल। दोबारा आपके सामने ए आ धन री बराबर अल। इसके उदाहरण हम देखेंगे, जैसे महा धन ऋषि। क्या है हमारे पास संधि शब्द? महाधन ऋषि। अब देखिए आ में क्या है? आ स्वर, सामने क्या है? री। नियम के अनुसार आ और री दोनों क्या बन जाएंगे? अर। रैम के नीचे हलंत आएगा, ठीक है। अब यहाँ जब हम संधि करेंगे, मैं हा के स्थान पर, आ के स्थान पर क्या रखना है अपने को? ए, इसलिए यहाँ क्या आएगा? केवल है, क्योंकि ये ए स्वर इसमें आ गया। अब हमें रे भी रखना है, तो रे आधा है, इसलिए कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और क्या बन गया? संधि शब्द क्या बना? संधि पद क्या बन गया? महर्षि। देखिए, महाधन ऋषि, हा में आ स्वर है, री में री, सामने क्या गया? स्वर री। दोनों के योग, दोनों में मेल होता है तो क्या बनता है? अर। आ धन री बराबर अर। जब संधि करते हैं तो आ के स्थान पर है, ए रह गया, और शी, ये जो रह है वो ऊपर चला जाता है, तो क्या बन गया? महर्षि। इसी क्रम में हम आगे और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे राज ऋषि, राज धन ऋषि, ये भी यही स्थिति है, ए धन री, ए और री मिलकर के क्या बन गया? अर। और क्या बन गया उदाहरण? संधि शब्द क्या बन गया? राज ऋषि, राजर्षि, क्या बन गया? राजर्षि। आगे देखिए, हम अल का उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हो सकते हैं। अब आगे देखिए, ए आ धन ली बराबर क्या बनेगा? अल। अल के नीचे भी हलंत है, बार बार बता रही हूँ आपको, दोहरान करवा रही हूँ, आपको याद रह सके। अब देखिए, इसमें उदाहरण है तौ धन लिकार है, क्या बन गया? तौ धन लिकार है। अब यहाँ देखिए, ए, व में क्या है? ए स्वर है, और सामने क्या गया? लि। स्थिति हमारे पास हो गई गुण संधि की। अब दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? अल। अब हमें क्या रखना है? इसको सीधा करना है, सीधा इसमें रखना है। संधि करते समय त व इसमें चला गया, तब ल आधा है, वह पूरा हो गया, और ल आधा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? आधा ल और कार। ली के स्थान पर ए और ली मिलकर के अल बन गया। तो संधि करते समय तव ऐसे कैसे आ जाता है? क्योंकि तव में ए स्वर है, यहाँ भी ए स्वर है, और बाद में ली के स्थान पर अपने को क्या रखना है? आधा ल, और यहाँ स्थिति हो गई 12 कार। ठीक है। इसी तरह से मम धन लिकार भी कर सकते हैं हम, मम धन लिकार है, और ये भी इसी तरह से करके हम इसे भी ममल कार है, मैं ल कार है, ममल कार है। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो आज के लिए गुण संधि आपने पढ़ी है, और इसके आप 10-10 उदाहरण कॉपी में करेंगे। आज के लिए